हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों, आज हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, एंड ये इनके एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स हैं। सो सीधा चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 पे। तो ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। तो इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। ओके, नाउ सी, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर। तो देखो, दिस इज बॉइलिंग ऑफ वाटर। सो इन दिस केस नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। तो बेसिकली ये एक फिजिकल चेंज है, ठीक है। एक तो इसमें कोई सब्सटेंस नहीं बन रहा है, दूसरा इज जस्ट अ चेंज ऑफ स्टेट। सिमिलरली आप देखो, मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, दैट इज व्हाट, दैट इज आल्सो, है तो वाटर ही ना, आइस पे था, इट वाज दैट आइस एंड इट हैज बीन मेल्टेड टू गिव वाटर, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। सिमिलरली डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, also this is also a physical change only, because when you dissolve salt in water, first of all no new substance is formed, and this is reversible, क्योंकि अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो वो क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा। बट दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन बिकॉज आप सॉल्ट को वापस ले सकते हो बाय इवेपोरेटिंग वाटर। आप ऐसा करो, सॉल्ट जिस वाटर में सॉल्ट मिला रखा है आपने, आप इसको पूरा इवेपोरेट कर दो, यू गेट सॉल्ट, आपको सॉल्ट मतलब वापस मिल जाएगा। अब डी देखो, कंबशन, दिस इज कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी। अब यहां पे क्या है ना, दिस इज कंबशन में हमें पता है, देखो कंबशन में न्यू सब्सटेंस बनता है यहां पे, एंड दिस इज इरिवर्सिबल। तो जब आप किसी गैस को, एलपीजी गैस को कंबशन होता है तो न्यू सब्सटेंस क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी फॉर दिस, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बनता है, CO2 बनता है एंड इट फॉर्म्स वाटर वेपर, H2O भी बनता है। तो टू न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ केमिकल चेंज। सो which of the following is not a physical change? D is the correct choice. Combustion of liquefied petroleum gas. Okay, coming on to the next question. 2. The following reaction is an example of. Now see, this is a reaction. NH3 plus O2 gives NO plus H2O. So these are the option: displacement reaction, combination reaction, redox reaction, and the neutralization reaction. तो देखो आप, सबसे पहले तो आप ये देखो, if you see the NH3, अगर आप देखो NH3 जो है वो NO पे चेंज हो गया, ठीक है। सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या है, तो यहां पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। तो यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। वही चीज अगर आप O2 में देखो, इफ यू सी O2 इज बीइंग कन्वर्टेड टू H2O, मतलब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, एंड द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो ये क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर अकरिंग एट द सेम टाइम। तो दिस इज अ रीडॉक्स रिएक्शन। तो ये क्या है, ये एक रीडॉक्स रिएक्शन है। जैसे आप देखो, थर्ड वाला हमारा सही है, ठीक है। फिर एक चीज और, अब आप ध्यान से देखो, जो NH3 है, ठीक है, ये क्या है, ये एक कंपाउंड है, NH3 एक कंपाउंड है। और देखो, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को इसे कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दिया और NO बना लिया। You see, NO बना लिया। So this is also a displacement reaction. So which of the option is correct? First and third. So C is the correct option. First and third. तो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और स्टूडेंट्स, अगर आपने प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। तो प्लीज डू सब्सक्राइब। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। नाउ, which of the following statement about the given reactions are correct? Okay, so this is the reaction Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2. Okay, so पहला पार्ट, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो देखिए, आयरन जो है, आयरन यहाँ पे Fe था, अब यहां पे Fe3O4 बन गया। तो यस, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है बिकॉज इसमें ऑक्सीजन आ रहा है। तो यस, आयरन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है। ओके, नाउ वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। अब आप वाटर पे देखो, वाटर इज H2O, तो दिस H2O इज चेंजिंग टू H2, तो मींस ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, तो रिडक्शन हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, H2O इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ओके,
Now they are saying water is acting as a reducing agent और water is acting as an oxidizing agent. तो देखो बच्चों, एक चीज आप ध्यान रखो, जिस चीज का ऑक्सीडेशन होता है ना, जैसे आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दिस विल एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. So this will act as a reducing agent, और जिसका रिडक्शन होता है ना, that will act as an oxidizing agent. तो ये जो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा. सो व्हाट वाटर इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जो हमारा फोर्थ पार्ट करेक्ट है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट करेक्ट है, सेकंड पार्ट करेक्ट है, एंड द फोर्थ पार्ट इज करेक्ट. So that means first, second, fourth, option C is the correct one. Now, question 4. Which of the following are exothermic reaction? Okay, तो देखो पहला है कह रहे हैं reaction of water with a quicklime. Yes, हमें पता है कि जब भी quicklime water के साथ react करता है, it releases large amount of heat. बहुत सारी heat release होती है. It's an exothermic reaction. और साथ में क्या बनता है? Formation of, it also forms कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और ये बहुत सारा हीट रिलीज करता है. सो दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. डाइल्यूशन ऑफ एसिड, अब फिर वही बात है भाई, देखिए जो आप चाहे वो एसिड का डाइल्यूशन हो चाहे बेस का डाइल्यूशन हो, एसिड और बेस आप दोनों में से किसी को भी डाइल्यूट करते हो, अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज. सो दिस इज ऑल्सो एन डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. बची इन दोनों की इवेपोरेशन ऑफ वाटर. अब देखो जो इवेपोरेशन ऑफ वाटर है ना, सी इवेपोरेशन ऑफ वाटर ये एक अपने नॉर्मल टेम्परेचर में लाइक एक्ट करता है, मतलब इवेपोरेशन होता है, तो बेसिकली हीट लेता है सराउंडिंग से टू इवेपोरेट, तो ये एंडोथर्मिक है. सिमिलरली सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, ये भी एंडोथर्मिक है. जैसे कि आपको पता है कैम्फर जो सब्लाइम करता है, यू नो सब्लिमेशन डायरेक्टली कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू इट्स गैसियस स्टेट, तो ये भी हीट लेता है सराउंडिंग से. तो ये दोनों क्या है? ये दोनों एंडोथर्मिक प्रोसेस है. हमसे क्या पूछा? एक्सोथर्मिक फर्स्ट एंड सेकंड. सो फर्स्ट एंड सेकंड इसका ए पार्ट, तो ए पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज करेक्ट. तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 पे. नाउ सी क्वेश्चन 5 क्या कहता है? 3 बीकर लेबल एज A, B and C. ओके, दिस इज क्वेश्चन 5. A, B and C each containing 25 ml of water are taken. ओके, सब में 25 ml of water है. A small amount of NaOH, ठीक है, तो इसमें NaOH डाला. अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट डाला इसमें, और इसमें NaCl डाला. अब ये ध्यान रखना कि सब में 25 ml ऑफ वाटर है. दे ऑल कंटेन 25 ml ऑफ वाटर, ये डाला. ओके, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट देयर वाज एन इंक्रीज इन द टेंपरेचर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग बीकर A and B. Okay, whereas in case of beaker C, the temperature of the solution falls. Which of the following statement is or are correct? Okay, तो see, हमें यहां पे सिर्फ इतना दे रखा है ना कि A का टेम्परेचर बढ़ रहा है, B का बढ़ रहा है और C का डिक्रीज हो रहा है. C का दे डिक्रीमेंट इन द डिक्रीज इन द टेम्परेचर. अब देखो सिंपल सी बात है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है सो व्हाट? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो दैट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन वहां पे हो रहा है. सी इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? द टेम्परेचर द हीट इज रिलीज्ड, तो हीट रिलीज होगी तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा. तो ए और बी में एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो पहला देखते हैं. इन बीकर्स ए एंड बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड, या सो दिस इज द करेक्ट वन. फिर ये कह रहा है इन बीकर ए एंड बी एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो कहीं से नहीं है. इन बीकर सी एक्सोथर्मिक नहीं. अब देखो सी में क्या हो रहा है? सी में टेम्परेचर डाउन जा रहा है, सो इट्स एन एंडोथर्मिक. ये एंडोथर्मिक है. आपको पता है एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन में द हीट इज एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग. तो अगर आप सपोज करो कोई रिएक्शन किसी बीकर में, इफ यू आर कैरिंग अ रिएक्शन इन अ बीकर, तो एक्सोथर्मिक होगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, जो कि ए और बी के केस में हो रहा है. एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर कम हो रहा है ना? टेम्परेचर कम हो रहा है तो इट्स एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो सी में क्या हो रहा है? इन बीकर सी एंडोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड, so fourth is correct. So if from option A, B and C we see that 1 and 4, C option, this option C is correct. Okay, now question 6. Okay, let's start with question 6. A dilute ferrous sulfate solution was gradually added to the beaker containing acidified permanganate solution. Okay, the light purple color of the solution fades and finally disappears. Which of the following is the correct explanation for the observation? Now see, देखो यहां क्या होता है ना, यहां पे क्या है, जो आपका
डाइल्यूट फेरस सल्फेट है, एसिडिफाइड, जो एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन है ना, मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूं। सी एसिडिफाइड जो परमैंगनेट सॉल्यूशन है, इट इज KMN, oh sorry for this, KMnO4, ओके, प्लस अभी एसिडिफाइड है तो हम इसमें H2SO4 लेते हैं, एसिडिफाइड H2SO4 प्लस अब क्या है इसमें फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट इज FeSO4, तो ये फेरस सल्फेट है। अब देखो जब ये रिएक्ट करता है ना तो एरो में यहां लगा दे रहा हूं, तो ये यहां में मैं प्रोडक्ट्स लिख रहा हूं, तो फिर से ये क्या बनाएगा, देखो ये बनाता है K2, देखो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्लीज आप इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन भी कर लीजिए। K2SO4 प्लस इट फॉर्म्स दिस इज फेरिक सल्फेट SO4 होल थ्राइस, दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आप लिख लो इसको, फेरिक सल्फेट, ये फेरिक सल्फेट है, प्लस बाकी ये देगा MnSO4 एज वेल एज दिस गिव्स H2। अब ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है, आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, चलिए मैं यही कर दे रहा हूं, इसमें बस यहां 2 लगा दीजिए, इधर 8 आएगा, इधर 10, इधर 5, इधर 2 और 8, तो ये मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दी। अब देखो होता क्या है ना, जो पोटेशियम परमैंगनेट है ना एसिडिफाइड, अब इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 ये एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट है, ठीक है, एंड ये क्या करता है, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यही जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, दिस इज व्हाट, दिस ऑक्सीडाइजेस फेरस सल्फेट, ये जो फेरस सल्फेट है ना FeSO4, इसको ऑक्सीडाइज करता है टू फेरिक सल्फेट, तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आप लिख लीजिए। तो पहला पॉइंट हमारा है ये KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस Fe3O4, दैट्स द करेक्ट वन, A इज द करेक्ट वन। बी देखते हैं, FeSO4 acts as an oxidizing agent, no, FeSO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं कर रहा, it's a acidified KMnO4 which is acting as an oxidizing agent। सी पार्ट देखते हैं, the color disappears due to dilution, no, और ये कह रहा है no chemical reaction is involved, अरे भाई रिएक्शन तो हो ही रही है, it's a big, आप देख लो this is a chemical reaction। and D कहता है, D is KMnO4 is an unstable compound and decomposes in presence of, no, it is not decomposing, यहां decompose नहीं कर रहा, acidified KMnO4 is oxidizing FeSO4 जो कि फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट, ये फेरस सल्फेट है, ये फेरिक सल्फेट है, फेरिक सल्फेट को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन 6 ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 7th, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो बच्चों सबसे पहली बात है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में 2 कंपाउंड्स होते हैं और उनमें आयंस, 2 कंपाउंड्स दे इंटरचेंज देयर आयंस एंड दीस 2 कंपाउंड्स दे इंटरचेंज द आयन। अब आप यहां देखो, यहां पे तो कोई एक ही कंपाउंड है, तो ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट है नहीं। हाँ सेकंड में आप देखो, सेकंड में देखो ये 2 कंपाउंड है, Na2SO4 and BaCl2। नाउ यू कैन सी दे आर आल्सो एक्सचेंजिंग देयर आयंस, NaCl बना रहा है और BaSO4 बना रहा है, तो यस दिस इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिमिलरली यहां पे कार्बन ऑक्सीजन देखो भाई, दोनों सिंगल एलिमेंट हैं, इट्स नॉट अ कंपाउंड, ये भी कैटेगरी में नहीं आएगा। फोर्थ वाला देखो CH4 ठीक है कंपाउंड है लेकिन O2 कंपाउंड नहीं है, तो आई थिंक दिस इज इसका जो आंसर होगा हमारा, दिस इज या बी, सेकंड ओनली, क्योंकि इसमें एक ही है ना, 2 कंपाउंड विच आर इंटरचेंजिंग द आयंस। अच्छा 8th पे आते हैं, which among the following statements are true? Exposure of silver chloride to sunlight for a long duration turns gray due to, okay, the formation of silver by decomposition of silver chloride। तो देखो बच्चों ये स्टेटमेंट सही है। देखो मैं इसकी रिएक्शन लिखता हूं, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, मतलब जब इसमें लाइट पड़ती है तो रिएक्शन अकर करता है, बेसिकली सनलाइट। तो होता क्या है, जो AgCl है, AgCl जब इस पे सनलाइट पड़ रही है, ठीक है, मतलब सनलाइट फॉल्स ऑन इट, ये चेंज होता है सिल्वर पे विच इज सॉलिड एंड इट गिव्स आउट क्लोरीन गैस। ओके, तो दिस इज सिल्वर क्लोराइड। मैं आपको बता रहा हूं ये इसका सफेद कलर होता है, दिस इज व्हाइट एंड दिस टर्न्स ग्रे, तो दिस इज सिल्वर, इट टर्न्स ग्रे। तो ये होता है, ये द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड।
सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन होता है टू सिल्वर, तो फर्स्ट पार्ट तो करेक्ट है। सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड नहीं, सिल्वर क्लोराइड का सब्लिमेशन नहीं होता है, इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो सेकंड इज नॉट करेक्ट। डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, अरे क्लोरीन का कहां से डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, नो, सिल्वर क्लोराइड का भी कोई ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, तो ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, हेंस पार्ट 8 का ए पार्ट सही है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 9। ओके, solid calcium oxide reacts vigorously with water to form calcium hydroxide, yeah, that we all know, accompanied by liberation of heat. Okay, because that's an exothermic reaction. This process is called slaking of lime. Calcium hydroxide dissolves in water to form its solution called lime water. Okay, which among the following is or are true about slaking of lime and the solution form? See, first of all, we know that this is an exothermic reaction. Okay, ये exothermic reaction है, because we know that whenever we add calcium oxide to water, तो चलो मैं इसी equation लिखता हूँ, let's write an equation. See, calcium oxide, this is line CaO, this is calcium oxide, when it reacts with water. Okay, so when it reacts with water, क्या बनाता है? ये बनाता है calcium hydroxide, CaOH whole twice. So this is what calcium hydroxide plus a large amount of heat is given out. So this is an exothermic reaction. Okay, अब देखो यहां पे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, मैं बता दूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्चुअली बेस होता है। तो दिस इज बेस। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है? द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7। तो जाहिर सी बात है, बेस है, वी नो दैट 7 क्या होता है? न्यूट्रल। 7 से अगर ज्यादा हुआ तो बेसिक हो गया, 7 से अगर कम हुआ तो वो एसिडिक की तरफ हो जाता है। So obviously बात है, the pH of the resulting solution will be more than 7. So second and third, that means B is the correct one. Moving on to the 10th. Barium chloride on reacting with ammonium sulfate forms barium sulfate and ammonium chloride. See, इसमें दो compound हैं, they are interchanging their ion. So this is a double displacement reaction. Okay. Which of the following correctly represent the type of reaction involved? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो हमारा फोर्थ पार्ट तो करेक्ट है। ठीक है, अब मैं ना आपको ये रिएक्शन लिख के दिखाता हूं। अच्छा रुकिए, ये रब कर दूं। अब नाउ मैं ना आपको रिएक्शन लिख के दिखा रहा हूं। सो अब दिस इज द 10th वन। द रिएक्शन इज, देखिए, बैरियम क्लोराइड इज BaCl2, दिस इज बैरियम क्लोराइड। और रिएक्टिव विद अमोनियम सल्फेट, है ना। अमोनियम सल्फेट कैसे लिखते हैं? अमोनियम सल्फेट इज NH4, दिस इज होल ट्वाइस SO4, दिस इज अमोनियम सल्फेट। अब जो रिएक्शन होता है, अब रिएक्शन जो है, अब मैं इसके प्रोडक्ट यहां लिख दे रहा हूं नीचे, तो ये क्या बनाएगा? ये आयंस एक्सचेंज करेगा, तो Ba जो है SO4 के साथ, तो इट फॉर्म्स BaSO4, दिस इज द प्रोडक्ट, प्लस व्हाट इट गिव्स, फिर NH4Cl, ये इसके साथ they are exchanging ions. Okay, so this is NH4Cl which is ammonium chloride. तो ये है आपका बैरियम क्लोराइड, ये है अमोनियम सल्फेट, दिस वन इज बैरियम सल्फेट, और ये अमोनियम क्लोराइड। इसको बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस के लिए जस्ट वी रिक्वायर 2 ओवर है। ओके, अब मैं आपको एक और चीज बताऊं, जो बैरियम सल्फेट है ना, इस ये आप नोट डाउन भी कर लीजिए, दिस इज अ प्रेसिपिटेट। ये प्रेसिपिटेट बनाता है, ये व्हाइट पीपीटी है, दिस इज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो ये किस में आएगा? तो इसका सेकंड पार्ट भी सही है, क्योंकि ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। सो इफ यू सी, इसका करेक्ट आंसर है सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड एंड फोर्थ आ रहे हैं ऑप्शन डी में, सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ओके, नाउ 11th। ओके, 11th को हम ऐसा करते हैं ना, थोड़ा सा इसको पूरे इसको ऊपर कर लेते हैं। या 11th, electrolysis of water is a decomposition reaction. Yeah. The mole ratio of the hydrogen and oxygen gases liberated during electrolysis of water is. देखो, इसका ना मैं पहले रिएक्शन लिखता हूं। सी, अगर H2O है, ठीक है, एंड इसका अगर इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, ठीक है, तो ये बनाता है H2। इसका ना मैं स्टेट्स भी लिख देता हूं। ये लिक्विड है, H2 एक गैस है, और ऑक्सीजन भी गैस है। ठीक है, अगर आप इसको बैलेंस करोगे ना,
तो देखो बैलेंस करने के लिए वी राइट 2 ओवर है, यहाँ पे 2 और ये 1 काफी है, मतलब काफी नहीं, मतलब इसमें यहाँ पे 1 ही होगा। अब देखो रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। और देखो एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है कि देखो ये जो नंबर्स होते हैं ना, दैट टेल्स यू द नंबर ऑफ मोल्स या फिर वॉल्यूम। तो देखो इसका 2 वॉल्यूम, अगर लिक्विड का लें इसका 2 वॉल्यूम, इफ इसका 2 वॉल्यूम का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो दैट मींस 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन बन रहा है एंड 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। सो दे आर सेइंग द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस, तो 2:1, हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 1 है, सो 2:1। अब 2:1 कौन सा है इसमें? बी। सो 11th का बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12th। अच्छा, तो देखिए इसमें क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर एंडोथर्मिक प्रोसेस। अच्छा, तो ये हमसे पूछ रहा है एंडोथर्मिक प्रोसेस। यू नो व्हाट्स एन एंडोथर्मिक प्रोसेस? विच टेक्स इन हीट एंड बिकम्स, अगर आप उसको किसी बीकर में, इफ यू आर कैरिंग केमिकल रिएक्शन इन ए बीकर, इफ इट इज एन एंडोथर्मिक तो वो उसको ठंडा कर देगा, ठीक है। और वी कैन से एंडोथर्मिक जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ओके। तो पहला है डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये तो है नहीं, हमें अभी हमने लास्ट पिछले वाले क्वेश्चन में किया था कि जब भी हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो इट गिव्स आउट हीट, इट्स एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो ये तो है नहीं। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, यस, सब्लिमेशन ऑफ, जब ड्राई आइस मतलब आइस जब वेपर में कन्वर्ट होगी तो इट एब्सॉर्ब्स द हीट, सो दिस इज एन एंडोथर्मिक, ओके। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, नो, बिकॉज कंडेंसेशन में क्या होता है, वाटर वेपर कन्वर्ट्स टू, वाटर वेपर किससे कन्वर्ट होता है? लिक्विड में, तो बेसिकली वो क्या करेगा, इट गिव्स आउट द हीट, सो दिस इज एन एक्सोथर्मिक। अगेन इवेपोरेशन ऑफ वाटर, तो दिस इज एन एंडोथर्मिक, क्यों? क्योंकि भैया ये इवेपोरेशन के लिए इट एब्सॉर्ब्स द हीट एंड देन दैट लिक्विड is converted to water. So second and fourth 12th का D part, this is the correct one. Okay, easy. 13 पे चलते हैं। In a double displacement reaction between aqueous potassium iodide and aqueous lead nitrate, a yellow precipitate of lead iodide is formed. पहले ना ये क्वेश्चन लिख लेते हैं जो ये बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, अच्छा, एंड लेड नाइट्रेट। तो भैया लेड नाइट्रेट लिखते हैं PbNO3 होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड हो गया Ki। तो ये हमें क्या देता है, दिस इज गिविंग अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड विच इज PbI2। PbI2 ये है, याद रखना, ये येलो प्रेसिपिटेट है, ठीक है, दिस इज द येलो प्रेसिपिटेट। और हमें क्या मिलेगा, जाहिर सी बात है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो हम अभी एक पोटेशियम नाइट्रेट मिल जाएगा हमें, ये आयन एक्सचेंज हो जाते हैं, तो KNO3 मिल जाएगा हमको, ठीक है, वी गेट्स KNO3। अब क्वेश्चन कहता है while performing this activity if lead nitrate is not available, अब भैया ये अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास, ठीक है, which of the following can be used in place of lead nitrate। देखो अब ये चीजें हमें दे रखी हैं भाई, ABCD, लेड सल्फेट, लेड एसीटेट, अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट। सबसे पहली बात तो ये है कि जब यहां पे PbI2 हमें मिलेगा, हमें चाहिए, तो हमें भैया लेड का ही कंपाउंड चाहिए, तो भाई पोटेशियम अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ये तो हो नहीं सकते, ठीक है। दूसरी बात, ये दोनों हो सकते हैं A और B, लेकिन फिर से दिया है भैया कि लेड सल्फेट क्या है, इनसॉल्यूबल है, तो जब ये इनसॉल्यूबल है तो रिएक्ट कहां से करेगा, तो दैट्स व्हाई हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है 13th का B पार्ट विच इज द लेड एसीटेट। तो इसकी जगह अगर आप लेड एसीटेट यूज करोगे, लेड एसीटेट अगर हम यूज करते हैं विच इज PB, मैं इसका इक्वेशन लिख देता हूं, लेड एसीटेट विल बी PbCH3COO एंड दिस इज होल ट्वाइस लेड एसीटेट। इसकी जगह आप ये यूज कर लीजिए, बाकी सब चीजें ना सॉरी माय गुडनेस, ये क्या बोल दिया मैंने, ये यूज करिए प्लस KI यूज करिए, तो देखो जो चीज हमें डिजायर्ड चाहिए PbI2 वो तो मिल जाएगा। हाँ, ये प्रोडक्ट बदलेगा, दिस विल बी येलो प्रेसिपिटेट, यहां जो फॉर्म करेगा दैट विल बी CH3COO। यहां पे आप इसको भले ही माइनस से रिप्रेजेंट कर लीजिए और फिर K को K प्लस से कर लीजिए। पोटेशियम एसीटेट होगा वैसे, या फिर इसको KCH3COO भी लिख सकते हैं। ओके, सो आंसर बी इज द करेक्ट वन। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 14 पे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, तो देखिए अगर कोई भी चीज जैसे ऑयल है, ठीक है, ऑयल को अगर आप बहुत देर तक रख दोगे
तो उसमें मतलब ये ना खराब हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं रैंसिडिटी। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली इट को इस अगर हम ऑयल को रख देंगे तो वो रैंसिड हो जाएगा, ठीक है, खराब हो जाएगा। तो ऑक्सीजन तो खैर करता ही है, ऑक्सीजन अगर वहां हो गया बिकॉज इट्स रिएक्टिव गैस, तो ए तो ऑप्शन है नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। सिमिलरली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आगे नहीं हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम। और तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ना वैसे तो ये इनर्ट गैस होता है, लेकिन फिर भी ये रैंसिड में ना कोई हेल्प नहीं करता। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, हीलियम एंड नाइट्रोजन, क्योंकि हीलियम और नाइट्रोजन क्या है, दीज आर इनर्ट गैस, इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैस है जो कि रिएक्ट नहीं करेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू रिएक्ट, ठीक है। तो दोनों जो है दैट विल प्रोवाइड अ बेटर एटमॉस्फेयर फॉर द पैकेजिंग ऑफ द फूड, और यू कैन से द पैकेजिंग ऑफ द ऑयल। सो बिकॉज ऑफ दिस इनर्ट नेचर, दिस हीलियम एंड नाइट्रोजन, they can be used for the storage of fresh sample of oil. Okay. 15th. The following reaction is used for the preparation of oxygen gas in the laboratory. As you can see the reaction, it's potassium chlorate, heat. इसको हम heat करते हैं in the presence of catalyst. ये एक्चुअली डिकम्पोजिशन हो रहा है इसका, जैसे कि आप देख सकते हो, ये KCl plus O2, that's a decomposition reaction. Which of the following statement is or are correct about the reaction? Okay, पहला, it is a decomposition reaction and endothermic in nature. देखो ये ऑप्शन सही है, क्यों? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जाहिर सी बात है डिकम्पोज कर रहा है, KClO3 इट्स डिकम्पोजिंग टू KCl and O2. एंडोथर्मिक यस, क्योंकि इसको हीट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहां पे क्या है, इसको हीट चाहिए, बिकॉज इट इज एब्सॉर्बिंग हीट, सो दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. बी, दिस इज इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कहीं से नहीं है भैया ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो डिकम्पोज हो रहा है. इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड अकम्पेन्ड बाय रिलीज ऑफ हीट. नहीं भैया, इट इज नॉट अकम्पेन्ड बाय रिलीज ऑफ हीट. जब इसको हीट मिल रही है, मतलब व्हेन इट इज एब्सॉर्बिंग हीट, यानी कि इसको हीट की रिक्वायरमेंट है फॉर द डिकम्पोजिशन, सो इट्स नॉट अ रिलीज, इट्स एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट. एंड डी है, इट इज अ फोटोकेमिकल डिकम्पोज. नहीं भाई, इसको लाइट की कोई जरूरत नहीं, इसको हीट की जरूरत है, तो डी इज ऑल्सो नॉट एन करेक्ट ऑप्शन. तो 15th का सिर्फ ए इज द करेक्ट वन. तो अब आए क्वेश्चन नंबर 16. नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शंस. तो देखो हमें पता है केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, जिसमें कोई नया सब्सटेंस बनता है या फिर वो इरिवर्सिबल होते हैं. तो पहला देखते हैं, स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर. तो देखो ये कोई मतलब केमिकल रिएक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन. क्योंकि क्या है, क्योंकि अगर आप ऑक्सीजन गैस को गैस सिलेंडर में प्रेशराइज करके तो रख ही सकते हैं, वो गैस की प्रॉपर्टी है, बिकॉज गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल. कोई नया सब्सटेंस तो बन नहीं रहा है, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन है, सो इट डजंट इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन. लिक्विफैक्शन ऑफ एयर, वही अगर हम एयर को लिक्विफाई कर दें, है तो सेम चीज, नो न्यू सब्सटेंस एट फॉर्म. कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिश इन द ओपन. अगर आपने पेट्रोल मतलब चाइना डिश में अगर आपने पेट्रोल रख भी दिया है, तो भाई वो क्या है, ज्यादा इवेपोरेट ही होगा, है ना, वो सिर्फ इवेपोरेट ही होना है, मतलब अपने लिक्विड स्टेट से वो गैसियस स्टेट पे कन्वर्ट हो जाएगा, केमिकल चेंज तो कोई है नहीं, तो ये भी नहीं होगा. डी, हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर. अब देखो यहां पे इसने बोल दिया हाई टेम्परेचर. द थिंग इज दैट, होगा क्या, अगर आप कॉपर वायर को रख दोगे ना हाई टेम्परेचर पे, हमें पता है एयर में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन इज रिएक्टिव, तो ये जो कॉपर है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इट फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड. इसे हम बैलेंस कर देते हैं 2 लगा के, तो दिस इज अ कॉपर ऑक्साइड. तो आप देखो जो कॉपर वायर है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एट अ वेरी हाई टेम्परेचर इट फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड, दैट इज अ न्यू सब्सटेंस इट इज फॉर्म. ऑल्सो इस कॉपर ऑक्साइड को, दिस इज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन, आप वापस कॉपर में नहीं ला सकते. 16 का डी पार्ट इज करेक्ट. तो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन. अब चलते हैं 17 पे. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस द एब्रिविएशन रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट ऑफ ओके रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व्ड इन अ रिएक्शन टेम्परेचर. तो देखो पहला देखते हैं, H2 में इन्होंने लिक्विड लिखा है, तो भाई ये तो होगा नहीं क्योंकि H2 गैस है. बी में आते हैं, H2 में गैस है, ऑक्सीजन में लिक्विड रख दिया, नहीं. L लिखा हुआ है तो ये पॉसिबल नहीं है. सी पे आते हैं, H2 गैस है और O2 गैस है, बिल्कुल सही. H2O लिक्विड है, बिल्कुल सही. तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. डी पे भी देखो इन्होंने क्या कर रखा है, H2O को गैस कर रखा है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई H2O क्या है, H2O इज वाटर, ये लिक्विड स्टेट में आता है, ठीक है. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट.
अब चलते हैं 18 पे फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले भैया कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होती है इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स दे रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, वो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आप पहले को देखो भैया, ये तो डिकम्पोजिशन है क्योंकि KClO3 एक्चुअली डिकम्पोज हो रहा है, और ये सेकंड वाला है ये सही है क्योंकि आप देखो दो चीजें मिलके एक बना रही है ना। मैंने बोला था ना, टू और मोर रिएक्टेंट्स when they react together to form a single product. सेकेंड और वही चीज थर्ड में हो रही है, दो डिफरेंट दे आर फॉर्मिंग अ सिंगल प्रोडक्ट Al2O3। और जो फोर्थ है भाई, फोर्थ ये है, ये क्या है? ये देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये है एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो हमारा जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं वो है सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड एंड थर्ड कौन सा है? डी वाला। हाँ, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे एमसीक्यूज। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो कि होगी इसी चैप्टर की शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ एग्जाम्पलर। तो तब तक प्लीज सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।